हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल लर्नर्स टू लीडर पर। आज हमारा टॉपिक है जॉब एनालिसिस, जो कि एचआर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमें अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत हेल्प करता है समझने के लिए। क्योंकि अगर हमें डिफरेंस ही नहीं पता होगा तो फिर हम बहुत ज़्यादा उलझे रहेंगे। लाइक किस प्रोफाइल में हमें काम करना है, उससे रिलेटेड क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली है। अगर कुछ हम काम कर रहे हैं और वो हमें क्लियर ही नहीं है कि हमें क्या करना है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तो हम उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो उस पर्पज से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और एचआर का ये टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है ही। और ये यूजीसी नेट एमबीए बीबीए सबके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम ये डिटरमाइन करते हैं या फिर हम ये कैटेगराइज करते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए ये कंडीशंस होनी चाहिए। लाइक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये है और उसके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, ताकि वो ये सब काम कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मानूँ कि कोई किसी इंसान को मुझे हायर करना है फॉर आईटी जॉब, तो आईटी जॉब के लिए मुझे ये भी रिक्वायरमेंट होगी कि उस व्यक्ति को सॉफ्टवेयर की अच्छी खासी नॉलेज हो, ताकि वो जो काम है वो अच्छे से कर पाए और थोड़ा बहुत उसको एक्सपीरियंस भी हो आईटी सेक्टर के अंदर। और अगर उसको सॉफ्टवेयर की अच्छे से नॉलेज होगी तो उसको पता होगा कि सॉफ्टवेयर में अगर कुछ दिक्कत भी आ रही है तो उसका क्या सॉल्यूशन है। और अगर उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है तो फिर हम उसको क्या ऑल्टरनेटिव है, हम किस तरीके से अपने काम को जल्दी कर सकते हैं, उसे इतना ये सब आइडिया होगा। तो हम कह सकते हैं कि जॉब एनालिसिस इज a systematic process of collecting, analyzing, organizing information about the task, responsibility, skills, outcome and work environment of a specific job, जो कि हमें ये हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में हेल्प करता है या ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि किसी जॉब को करने के लिए क्या क्या फर्स्ट या फिर कह सकते हैं हम प्राइमरी नीड्स है। लाइक क्वालिफिकेशंस क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है। तो हम ऐसा करते ही क्यों है, मतलब हमें ज़रूरत ही क्या है जॉब एनालिसिस की। क्योंकि टाइम तो लग, अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमें टाइम तो लगता ही है ना। तो हमें ये ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जॉब की, लाइक अगर मैं आईटी की बात करूँ या फिर मैं अब खुद फाइनेंस की बात करूँ, तो वो मेरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैटेगराइज करेगा, वो मेरी स्किल्स को डिटरमाइन करेगा कि मेरे पास ये स्किल्स होनी चाहिए, मेरे पास ये एबिलिटीज होनी चाहिए, ताकि मैं इस जॉब को अच्छे से कर पाऊँ। कुछ स्टैंडर्ड्स भी होंगे, लाइक अब तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या अडॉप्ट किया जा रहा है कि पे फॉर परफॉर्मेंस अडॉप्ट किया जा रहा है। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो वो आपको उस हिसाब से पे करेंगे, वरना फिक्स्ड सैलरी बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन अब प्रेफर करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट रिडक्शन जितनी से ज़्यादा हो सके उतनी कर पाए। ये हमारे जो कि एचआर के मेन फंक्शन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के जो मेन फंक्शंस होते हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, पर्सनल अप्रेजल। तो ये जॉब एनालिसिस हमारी उसमें भी बहुत हेल्प करता है। और जब हमें जॉब एनालिसिस हम अच्छे से कर पाएंगे तो हम ये भी पता होगा कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना है, लाइक हमें कि हम उस व्यक्ति को क्या क्या बेनिफिट्स देंगे, क्या क्या लाइक सुविधाएं देंगे, तो उसमें भी बहुत हेल्प करता है हमारी। और क्या उस जॉब प्रोफाइल को लेकर लीगल रिक्वायरमेंट्स है, लाइक अगर मुझे लॉ का काम करना है तो मेरे पास लॉ की डिग्री तो होनी चाहिए ना। और एडवोकेट है, लॉयर है, मुझे इन सब के सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए, थोड़ा सा ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ताकि मैं अच्छे से काम कर पाऊँ और सेफ्टी से काम कर पाऊँ। और मेरे ऊपर कुछ चार्जेस भी ना आए गवर्नमेंट के, कुछ इलीगल चार्जेस भी ना आए कि मैं अपना, मेरा ये प्रोफेशन नहीं है लेकिन तब भी मैं ऐसा काम कर रही हूँ और जिसकी वजह से कुछ हार्म हो रहा है लोगों को। तो ऐसे नहीं होगा अगर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स है हम उसको फुलफिल करते होंगे और फिर जॉब को चूज करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो एचआर में इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जॉब एनालिसिस की ये इम्पोर्टेंस है कि ये एचआर एक्टिविटीज, लाइक जो कि मैंने आपको बताया, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, उसका फाउंडेशन है।
उसके कुछ भी हम कर रहे हैं, जैसे रिक्रूटमेंट हमें करना है, तो फर्स्ट स्टेप यही है कि जॉब एनालिसिस करना, हमारी कंपनी के अंदर नीड किस तरीके की जॉब प्रोफाइल की है उसको ही आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद उसके उससे रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, उससे रिलेटेड रोल्स क्या हैं, उस व्यक्ति के अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सब हमें ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने में। ये भी हमें हेल्प करता है कि हम जिस व्यक्ति को चुन रहे हैं वो सही व्यक्ति हो, सही काम के लिए सही व्यक्ति को चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो हम काम करना चाह रहे हैं, जो कि हम गोल अचीव करना चाह रहे हैं, हम उस गोल को अचीव कर पाएँ। क्योंकि अगर व्यक्ति सही नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल उसके पास स्किल्स ही नहीं होंगी उस काम को करने के लिए, अगर मैं नॉर्मल सा भी एग्जाम्पल लूँ कि मुझे अपना दरवाज़ा ठीक करवाना है, लेकिन जब दरवाजा ठीक करवाने वाले को बुलाया तो उसको दरवाजा ठीक करने ही नहीं आता ठीक से, उसने पहले कभी करा ही नहीं है, सिर्फ देखा है, तो वो कैसे कर पाएगा अच्छे से काम। तो ये हमें राइट फिट मतलब कि कोई ऐसे व्यक्ति चूज करने में हेल्प करता है जो कि उस जॉब पोजीशन के लिए सूटेबल है, और जॉब पोजीशन उस व्यक्ति के लिए सूटेबल है। लीगल कंप्लायंस जैसे कि मैंने बताया हेल्प करता है कि उस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड क्या क्या लेबर लॉज है, लाइक क्या क्या मतलब कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि सीए का जो काम करते हैं, तो उसके लिए सीए की वैलिड डिग्री होना ज़रूरी है, सीए क्वालिफाइड करा होना ज़रूरी है। तो लीगल कंप्लायंस भी इससे एसोसिएटेड है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये स्टैब्लिश करता है कि हर जॉब की, हर प्रोफाइल की अलग अलग स्टैंडर्ड सेट होते हैं, और अलग अलग क्राइटेरिया, क्राइटेरिया तो मैं नहीं कहूँगी, क्राइटेरिया तो कुछ भी कंपनी अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन कहूँगी कि स्टैंडर्ड सब जॉब प्रोफाइल के अलग होते हैं। कुछ टारगेट बेस्ड होती है, जैसे कि मार्केटिंग वालों की जॉब होती है, कुछ होती है कि हमें अपना जो भी प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को इतने टाइम में कंप्लीट करना है, कुछ डेली के रेगुलर वर्क्स होते हैं, जैसे असेंबली लाइन में काम होता है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प करती है। और जो कि एक एचआर का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये इस तरीके से हेल्प करती है कि अगर हमें उस व्यक्ति की पता होगा कि इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये इसके पास स्किल्स हैं अभी एट प्रेजेंट, तो हम ये उसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि इन द फ्यूचर जो दूसरी कंपनीज है सेम प्रोफाइल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स मांग रही है, क्या क्या वो अपने एम्प्लॉयज़ को स्किल अपग्रेडेशन के कोर्स प्रोवाइड कर रही है, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से अपने आप को स्किल कर पाए, ट्रेन कर पाए, ताकि जो भी काम है वो प्रोडक्टिविटी कर पाए, कम टाइम में कर पाए, और जो कंपनी की कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस कर पाए। एंड अगर हम इसके देखें कि इसके कंपोनेंट्स क्या है जॉब एनालिसिस के, तो जॉब एनालिसिस की कंपोनेंट्स ये हैं कि जॉब से एसोसिएटेड ड्यूटीज क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, लाइक क्या क्या काम है जो कि क्या क्या काम है जिसकी वजह से उस व्यक्ति को हायर किया जा रहा है, उसकी स्किल्स क्या होनी चाहिए, लाइक उसकी एबिलिटीज क्या होनी चाहिए। अगर उसके व्यक्ति के अंदर ये सारी एबिलिटीज हैं, तो जो हमने रोल डिटरमाइन करा, जो हमने पोजीशन डिटरमाइन करी है, तो वो ठीक से कर पाएगा, अगर नहीं है तो वो ठीक से नहीं कर पाएगा। उस व्यक्ति को जिस भी जॉब के लिए हमने फाइंड किया है, तो उसके पास क्या उस उन टूल्स को जिसकी वजह से वो काम होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ कि टीचर है, तो टीचर कोई है, तो अब तो अगर वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो उनको पीपीटी से काम भी करना आना चाहिए। और ऑनलाइन जैसे कि जो ऐप होते हैं, जैसे कि गूगल मीट होता है, जूम होता है, जिसके थ्रू बच्चों की क्लासेस ले पाएँ, तो उनको उसकी भी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से क्लास को कोऑर्डिनेट कर पाएँ, मेंटेन कर पाएँ, और उससे एसोसिएटेड इश्यूज भी ठीक कर पाएँ। वर्क रिलेशन भी ये सेट मतलब वर्क रिलेशन की वो इंटरेक्शन, जैसे कि अगर वो कोई लोअर लेवल की जॉब होगी, तो उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगा सीनियर एम्प्लॉय से, लाइक मैनेजर से होगा या फिर उसका डिविजनल जो मैनेजर होगा उससे होगा, लेकिन जो हाई टॉप मोस्ट अथॉरिटीज होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उससे उसका कम ही तालमेल होगा। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया मैंने जैसे कि आपको बताया कि सभी कितने उस जो परफॉर्मेंस होती है उसको मेजर करने के लिए क्राइटेरिया सभी जॉब के लिए एक हो सकते हैं, लेकिन जो उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट होंगे, उसके स्टैंडर्ड्स होंगे, वो अलग अलग होंगे।
इस वीडियो के अंदर हम बेसिक पढ़ेंगे जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में कि डिफरेंस क्या होता है, उनकी ये सब एडवांटेजेस एंड कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इस टॉपिक का एक टॉपिक बच जाएगा जो कि है मेथड्स में आपको अगली वीडियोस में कराऊंगी, जो कि अपने आप में ही बहुत एक बड़ा टॉपिक है। तो वापस आते हैं अपनी वीडियो पे। जॉब एनालिसिस की अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि हम अगर जॉब एनालिसिस करते हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस, तो एक्यूरेट हायरिंग, हम उस ठीक व्यक्ति को उस रोल के लिए हम चुन पाएंगे कि जो भी हमने काम चूज किया है वो व्यक्ति ठीक है, वो इस काम को कर पाएगा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो कि हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, वो उस स्टैंडर्ड्स को भी मीट कर पाएगा, जो एक्सपेक्टेशंस ऑर्गेनाइजेशन की है उसे भी मीट कर पाएगा। हम उसकी ट्रेनिंग नीड्स को भी जो कि उसके में स्किल गैप है, हम कह सकते हैं कि अभी उसके पास ये स्किल्स है, लेकिन अगर वो फ्यूचर में अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा तो उसके पास जो स्किल्स होंगी वो थोड़ी आउटडेटेड होंगी। तो जॉब एनालिसिस से हमें ये भी हेल्प मिलेगी कि हमें टाइम टू टाइम उसको कौन से स्किल्स कोर्स ऑफर करने हैं, कौन सी ट्रेनिंग देनी है, ताकि जो व्यक्ति है वो अप टू डेट रहे। लीगल कंप्लायंस मैंने बताया आपको कि जैसे कि सीए का हमने एग्जांपल लिया था ऊपर, कि अगर उसके पास सर्टिफिकेशन नहीं होगी या फिर उसके पास वैलिड डिग्री नहीं होगी तो उससे एसोसिएटेड इशू भी बहुत इमर्ज होंगे। लाइक अगर हमने उनसे ऑडिट कराया किसी कंपनी के अंदर, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो कोई सर्टिफाइड सीए थे ही नहीं, तो उस कंपनी के ऊपर भी बात आती है, और हम किसी भी ऐसे व्यक्ति से ऑडिट नहीं करा सकते जिसके पास लाइसेंस ना हो। और कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स में भी बहुत हेल्प करता है कि लाइक जो भी जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग हम उसका पे स्ट्रक्चर डिटरमाइन करें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन करें, पे स्ट्रक्चर के साथ साथ हमें उस व्यक्ति को क्या क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं ये भी डिटरमाइन करें। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो ये एक टाइमली प्रोसेस, टाइम तो लगता है, लेकिन जो हम हमारा पर्पस है, लाइक जो हम चाहते हैं कि हम ठीक व्यक्ति को रिक्रूट करें, तो उस पर्पस को फील करने के लिए हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। और एम्प्लॉय रेजिस्टेंस, लाइक कुछ कुछ टाइम पे ऐसा होता है जैसे कि हम खुद भी अगर पर्सनल लाइफ में अप्लाई कर रहे होते हैं किसी जॉब के लिए, तो इतनी सब चीज़ें हम पढ़ते हैं या फिर हम पोर्टल पे देखते हैं अप्लाई करते वक्त कि जॉब एनालिसिस अलग दिया हुआ है, जॉब डिस्क्रिप्शन अलग दिया हुआ है, तो हम भी थोड़ा डरते हैं कि इतनी क्या रिक्वायरमेंट्स है, इतना क्या यकीन नहीं है व्यक्ति के ऊपर। लेकिन ये फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, ताकि जो हम एज लेना चाह रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, जो कि हम अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं, हम उसे कर पाए। डिसएडवांटेजेस में इसमें एक है रैपिड चेंजेस, लाइक इन द डायनेमिक जॉब्स एनालिसिस में बिकम फ्रीक्वेंट अपडेटेड। इसका मतलब ये क्या है कि अगर कोई जॉब रोल ऐसा है जिसके अंदर जैसे आईटी का अगर आप एग्जांपल लोगे, तो आईटी सेक्टर के अंदर ये होता है कि सॉफ्टवेयर तो नए नए आ रहे हैं, और हमने किसी प्रोफाइल के लिए डिटरमाइन कर दिया कि कोई भी व्यक्ति जो भी इस रोल के लिए आएगा उसके पास ये सॉफ्टवेयर उसको आने चाहिए। लेकिन अगले महीने जब हमें फिर से रिक्वायरमेंट पड़ी कि कोई ऐसा ही व्यक्ति चाहिए, तो जब हम उस प्रोफाइल के लिए जॉब एनालिसिस करेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाएगी। लाइक पहले वाले सॉफ्टवेयर की उनको नॉलेज होनी चाहिए, साथ में जो अब करंट में ट्रेंडिंग में है उनको उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जो हमारा पर्पस है वो फुलफिल हो पाए। ठीक है। और डेटा में भी सब्जेक्टिव, लाइक सब्जेक्टिविटी का इशू ये है कि कुछ कुछ जो एम्प्लॉयज होते हैं वो फ्रॉड भी सर्टिफिकेट्स लाइक अपलोड कर देते हैं, या फिर अगर हम पोर्टल पे कुछ अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट कर रहे हैं लेकिन वो इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है, तो जो हम जिस गारंटी पे हमने तो सिर्फ यही देखा ना कि व्यक्ति के पास उसके पास ये स्किल्स भी हैं, ये उसने कोर्स भी किए हुए हैं, उसने अपने रिज्यूम में मेंशन करा हुआ है, लेकिन अगर वो रिलायबल नहीं होंगे, लाइक वो ठीक नहीं होंगे, तो जो हमारा पर्पस है वो तो फुलफिल हो ही नहीं पाएगा। एंड लास्ट इसका पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी, लाइक जो मल्टीटास्क जॉब होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया आईटी का, मैंने तुम्हें बताया था अभी। एंड अगर हम मार्केटिंग की बात करें, तो मार्केटिंग में भी क्या होता है कि किसी टारगेट्स भी हमें अचीव करने होते हैं, हमें फील्ड पे भी जाना होता है,
हमें जो भी क्लाइंट से मीटिंग होनी होती है वो भी देखते हैं। लाइक बहुत डायनेमिक जॉब है मार्केटिंग की। और कुछ रोल तो ओवरलैप भी करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, तो ये भी क्लैश आ जाता है कि हम जो भी रोल है वो क्या एक ही व्यक्ति करेगा या दूसरे व्यक्ति करेगा, इससे दोनों में डिस्प्यूट भी हो सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको जॉब एनालिसिस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ। जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है जो कि ये स्टेट करता है कि उस व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति फॉर एग्जांपल मैं आईटी की रोल में जा रही हूँ तो मुझे ये काम करना पड़ेगा, मुझे इस कंडीशन में करना पड़ेगा, ये मेरी ड्यूटीज होंगी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। लाइक उस जो प्रोफाइल से एसोसिएटेड जो भी चीजें होंगी मुझे वो सारे काम करने पड़ेंगे। तो जॉब डिस्क्रिप्शन यही हमें स्टेट करता है कि उससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्किंग कंडीशन क्या है, उस प्रोफाइल से रिलेटेड कंपनी क्या क्या पर्क्स दे रही है, किसी को क्या क्या बेनिफिट्स दे रही है। एंड इससे ये एम्प्लॉयज़ को भी ये फैसिलिटी मिलती है, या फिर हम कह सकते हैं ये भी क्लैरिटी मिलती है कि वो भी पहले से ही मतलब क्लियर होते हैं कि अगर मैं ये काम करने जा रहा हूँ तो मुझे ये सब भी काम करने पड़ेंगे। इससे क्योंकि ये सब पहले से ऑलरेडी उसमें मेंशन था, तो आप बाद में ये नहीं कह सकते कि हमें तो ये पता ही नहीं था और ये हम नहीं कर सकते। और जब हम किसी चीज़ को काम को करने जा रहे हैं तो अच्छा ही होगा कि अगर हमें पहले से पता ही रहेगा कि हमें ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे ये भी रोल्स हैं। अगर हमें नहीं पता होगा तो जो भी हम काम जिस एफिशिएंसी से करने वाले थे, हमारी एफिशिएंसी भी अफेक्टेड होंगी उससे। एंड अगर पहले से ही पता होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा और हम प्रिपेयर्ड होकर जाएंगे। पर्पस ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन, मैंने जैसे ही बताया कि व्यक्ति को क्लैरिटी मिल जाएगी कि उससे क्या क्या एक्सपेक्टेशन है कंपनी की। ठीक है, सर्व एज अ बेसिस, लाइक जॉब एनालिसिस जब हमने करा तो जॉब डिस्क्रिप्शन भी उसी का पार्ट है। और एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब बेस है पूरा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को क्लियर ही नहीं होगा अपने सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो उसके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लाइक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी ये बहुत हेल्प करता है, जैसे कि जॉब एनालिसिस करता है उसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि एम्प्लॉयज़ के पास ये स्किल्स होनी चाहिए। लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर हम ये मतलब ये एनालिसिस कर सकते हैं कि अब हमें कौन से प्रोग्राम्स लाने हैं। लाइक पता तो हमें पहले ही चल गया था कि एम्प्लॉयज़ के पास ये स्किल्स हैं, लेकिन अब हम एनालिसिस कर रहे हैं, इंडस्ट्री के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से टूल्स हैं जो इंडस्ट्री में प्रिवलेंट है, इंडस्ट्री अपना रही है, अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफर कर रही है, ताकि हम भी वो ऑफर कर पाएँ अपने एम्प्लॉयज़ को और अच्छे से इंश्योर कर पाएँ कि वो ठीक से काम करें। स्टैंडर्ड सेट करने में हेल्प करता है वेरिएशन के लिए, लीगल कंप्लायंस, जैसे कि कुछ पॉइंट्स आपको लगेगा कि ये ओवरलैपिंग है, तो ये लिटरली में सच में ही ओवरलैपिंग है, क्योंकि दोनों ही एक फुल प्रोसेस है, लेकिन हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए अच्छे से उसको अलग अलग करके पढ़ रहे हैं। लाइक इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे कि उसमें भी क्लियर कम्युनिकेशन का एक पॉइंट था, तो इसमें भी ये कम्युनिकेशन लाइक डिफाइन कर रहे हैं कि रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, ताकि जो उस व्यक्ति की कंफ्यूजन है या फिर उसको एम्बिग्यूटी है किसी रोल से रिलेटेड तो वो कम कर पाए। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के लिए क्या अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट्स है, देखा सूटेबल कैंडिडेट्स, लाइक अगर हम पहले ही आउटलाइन कर देंगे कि ये सारी क्वालिफिकेशन है, ये सब काम करने पड़ेंगे आपको, तो जो व्यक्ति है वो भी प्रिपेयर्ड रहेगा कि अगर मैं ये काम नहीं कर सकता तो मैं अप्लाई ना करूँ। इससे कंपनी का भी टाइम सेव होगा और एम्प्लॉयज़ का भी टाइम सेव होगा। लाइक परफॉर्मेंस अप्रेजल भी है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि ये सारे ही पॉइंट्स आपको ओवरलैपिंग लगेंगे। अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्स क्या है, जॉब टाइटल, लाइक आईटी के लिए है तो आईटी इंजीनियर, जॉब समरी कि हमारा पर्पस क्या है मेन जॉब का, ठीक है, ड्यूटीज उससे रिलेटेड, लाइक क्या क्या आपके टास्क होने वाले हैं, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है,
क्वालिफिकेशन हमने उसके अंदर देख लिया था, लेकिन क्वालिफिकेशन इन द सेंस कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वर्किंग कंडीशन, आपको वर्क फ्रॉम होम करना है या फिर ऑफिस से काम करना है आपको, उसके अंदर आपको ये टूल्स मशीनरी की भी आइडिया होना चाहिए, आपको ये पर्क्स भी मिलेंगे, ये सब जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू हमें क्लियर होता है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये भी क्लैरिटी प्रोवाइड करता है हमें रिक्रूटमेंट टूल के लिए है। रिक्रूटमेंट टूल लाइक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो कि एचआर का मेन फंक्शन है, उसमें बहुत हेल्प करता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में बेंचमार्क सेट करने में हेल्प करता है। इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग लाइक असिस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट को, उनके स्ट्रक्चर को, उनके वर्क फ्लो को, क्योंकि व्यक्ति जब पहले से ही क्लियर होगा तो जो कि डिसरप्शन आने वाले थे काम में, अगर उसको टास्क नहीं पता होंगे तो वो कैसे ही काम करेगा और वो टाइम भी वेस्ट करता रहेगा। तो ये सब पहले से ही क्लियर होगा। डिसएडवांटेज का ये है कि ये थोड़ा रिजिड है, लाइक it may limit the flexibility by stating the defining roles and discourage the adaptability। जैसे कि अगर मैं अपना ही खुद का ही एग्जांपल लूँ तो मुझे पता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, लेकिन उसके अंदर उन्होंने मेंशन करा हुआ है लाइक मुझे ये रोल्स है, मेरे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये काम करने हैं। तो जो भी मैं अपना इंडिविजुअल आउटफिट देने वाली थी उस जॉब को, तो मैं उसे अवॉइड करने लगूंगी, क्योंकि जब कंपनी ऑलरेडी ही इतने सारे लाइक काम हमें हमारे ऊपर डाले ही, तो जो हम अपना इंडिविजुअल आउटपुट देने वाले थे उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ओवर सिंप्लीफिकेशन लाइक इनफॉर्मल टास्क जो होते हैं या फिर छोटे छोटे काम होते हैं, लाइक अगर मैं कहूँ तो कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो कि उनको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो डे टू डे लाइफ में अगर उनकी नीड होती है और कोई अगर ऑफिस में नहीं है तो वो करने पड़ सकते हैं। तो ये पॉइंट उस बात की नीड उस बात को कर रहा है। आउटडेटेड इंफॉर्मेशन लाइक फ्रीक्वेंट अपडेट करने में हमें इश्यूज आते हैं और थोड़ा इरिलेवेंट भी हो जाता है एज द टाइम। जैसे कि मैंने आपको आईटी का एग्जांपल दिया था कि जो सॉफ्टवेयर हमें 1 महीने पहले जरूरत थी, हो सकता है कि हमें अब अगले महीने में किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत ना हो जिसे वही सॉफ्टवेयर आता हो। हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत हो सकती है कि जिसे उस सॉफ्टवेयर के साथ और भी कुछ सॉफ्टवेयर आते हो। ओवरलैपिंग है जॉब डिस्क्रिप्शन, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, लाइक जो भी एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है वो कंफ्यूज भी कर सकता है व्यक्ति को कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर जो आपके टास्क हैं वो अगर उसको ठीक से नहीं समझ पाए, वो उसको ठीक से नहीं कम्युनिकेट हो पाए, तो ये सारी इससे रिलेटेड डिसएडवांटेजेस हैं। तो अब मुझे आशा है कि आपको अच्छे से फ़र्क पता चल गया होगा इन दोनों का, लेकिन एक बारी मैं फिर से आपको जल्दी से बता देती हूँ कि जॉब एनालिसिस में एंड जॉब डिस्कशन के अंदर क्या फ़र्क है। जॉब एनालिसिस जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम ड्यूटीज, स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क इन्वायरमेंट की बात करते हैं। और ये की अगर जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो एक रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ये स्पेसिफाई करता है कि इस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड ये आपकी ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसका पर्पस ये है जॉब एनालिसिस का कि हम डेटा गैदर करें, लाइक डिटेल्स हम गैदर कर पाए कि किसी जिस हमने कैंडिडेट को फाइंड किया है उनके पास ये स्किल्स हैं, उनके पास ये क्वालिफिकेशंस हैं। और जॉब डिस्क्रिप्शन ये इन्फॉर्म करता है एम्प्लॉयज को, लाइक जो व्यक्ति काम करने के लिए जा रहा है उसको, और जो कंपनी ऑफर कर रही है उन दोनों को ही कि जो भी उस व्यक्ति से एक्सपेक्टेड है, लाइक उसको क्या क्या काम करना है वो उस व्यक्ति को क्लियर हो, और जो वो काम करने वाला है वो कंपनी को भी क्लियर हो, ताकि कंपनी उस पर ओवरबर्डन ना हो, उस पर अपने अलग अलग से मतलब काम रोज नए नए काम ना दे उसको। अगर हम बात करें कि इसमें लाइक क्या क्या जॉब एनालिसिस के अंदर हमारा कंटेंट क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारी स्किल्स क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए,
क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, ये सारे जॉब एनालिसिस के कंपोनेंट्स हैं। लेकिन अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हो तो वो समराइज करता है आपकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको इस कंडीशन में काम करना पड़ेगा, वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है, ये इन सब में हेल्प करता है। फोकस इसका ये है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो पाए जॉब के रिगार्डिंग, लाइक अगर कोई व्यक्ति अप्लाई कर रहा है आईटी जॉब के लिए तो एक्सपेक्टेड है कि उसको इतना, ये जो भी हमने क्वालिफिकेशन मांग रखी है उसके पास ये सब हो, और ये कम्युनिकेट करता है जॉब डिस्क्रिप्शन की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज, ये सब क्या है। तो मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी बेनिफिट्स ले पाएँ और समझ पाएँ। एंड जो इसके मेथड से बचे हुए हैं वो हम उसको अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू एवरीवन।